ठीक है भैया। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भैया बर्नौली थ्योरम के बारे में, और आप लोगों को आई होप कि बर्नौली थ्योरम क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है भैया। बर्नौली थ्योरम जो बताती है वो बताती है भैया जो लिक्विड का फ्लो है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ होता है, यानी P1 से लेके P2 एंड पर था। ठीक है भैया। और जो वर्क डन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था भैया? प्रेशर एनर्जी की वजह से। उस प्रेशर एनर्जी ने क्या किया था भैया? लिक्विड को ऊपर चढ़ाया था, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की थी, और साथ साथ में लिक्विड को वेलोसिटी भी प्रोवाइड की थी। और यहां से हमने बाद में एक फाइनल रिजल्ट देखा था, जिस रिजल्ट में हमने देखा था भैया कि जो लिक्विड है, ध्यान दीजिए भैया, जो लिक्विड है उसकी एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, अगर ट्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो वो एनर्जी हमेशा क्या आएगी भैया? सम क्या आएगा भैया? हमेशा सेम आएगा। फिर दूसरी बात थी, मैंने बताया था भैया इसकी लिमिटेशन में मैंने आपको बताया था जो आपकी बर्नौली थ्योरम होती है वो केवल एक ही टाइप के फ्लो पे लग पाती है, अप्लाइड हो पाती है। वो फ्लो क्या था हमारा भैया? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या था भैया? स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो के अलावा अगर कोई दूसरा फ्लो है तो वहां पर आपकी ये बर्नौली थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हमारे पास जो कुल एनर्जी है वो हर पॉइंट पर क्या होगी? सेम होगी। अगर मान लीजिए कोई दूसरा फ्लो है तो उस फ्लो में आपकी एनर्जी क्या होगी भैया? फिक्स नहीं रह पाएगी, कंजर्व नहीं रह पाएगी, एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए बर्नौली थ्योरम वहां पे अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने जिस फ्लो की बात की है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू उसके लिए 3000 से क्या होनी चाहिए भैया? कम होनी चाहिए। ठीक है, याद है? ठीक है भैया। अब आज आगे बढ़ रहे हैं भैया, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे हैं। बर्नौली थ्योरम की जो पहली एप्लीकेशन है वो है आपकी भैया टॉरिसेली लॉ ऑफ ई फ्लक्स। लिखिए भैया, टॉरिसेली लॉ ऑफ ई फ्लक्स। पहली एप्लीकेशन टॉरिसेली लॉ ऑफ ई फ्लक्स। टॉरिसेली TORRIC TO लॉ ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है भैया, ई फ्लक्स। देखिए भैया यहाँ पे ई फ्लक्स का मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिए भैया। ई फ्लक्स का मीनिंग है, ध्यान दीजिए, ठीक है। जरा ई फ्लक्स का हम मतलब को समझ लेते हैं भैया। तो ई फ्लक्स का यहाँ पे मतलब है, मीनिंग है भैया, जो अगर मान लीजिए कहीं पर आप कोई कंटेनर है, कंटेनर के आपने यहाँ पे क्या किया भैया? छेद कर दिया। तो यहाँ पर जो लिक्विड आके जो एरिया को काटेगा, जो लिक्विड नीचे गिर रहा है वो कुछ एरिया को क्रॉस करेगा। ठीक है भैया, ये लिक्विड, ये पानी गिर रहा है, ठीक है भैया, पानी गिर रहा है तो ये कुछ एरिया पे गिरता है ना भैया? कुछ एरिया पे गिरता है तो इसमें ई फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे ई फ्लक्स कहते हैं। लिक्विड जिस एरिया पर गिरता है, ठीक है भैया, तो उससे हम क्या कहते हैं भैया? ई फ्लक्स कहते हैं। खैर हमें यहाँ पर जो ई फ्लक्स में मेन बात है वो करने आ रहे हैं। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, मिटोरा में इसको, ठीक है। तो टॉरिसेली पहली एप्लीकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो देखिए भैया, ध्यान दीजिए, ये आपका लिक्विड का ये कंटेनर है, इसके इस कंटेनर के अंदर क्या है भैया? लिक्विड भरा पड़ा है। क्या है भैया? लिक्विड भरा पड़ा है। ठीक है, ये लिक्विड ये भरा पड़ा है पूरा का पूरा। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर पूरा क्या भरा पड़ा है भैया? लिक्विड भरा पड़ा है। ठीक है भैया, और इस कंटेनर के इस वाले पॉइंट पर हमने क्या कर दिया भैया? छेद कर दिया। जब आप लिक्विड के कंटेनर पे यहाँ पे छेद कर दोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा भैया? लिक्विड निकलेगा, है ना? लिक्विड निकलेगा, है ना? लिक्विड निकलेगा, लिक्विड निकलेगा तो उस लिक्विड की कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी। ठीक है भैया, इस छेद को हम कहते हैं भैया ऑरिफिस, ORIFIC। ठीक है भैया, ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब होता है फाइन होल। क्या होता है भैया? फाइन होल, बहुत फाइन होल, मतलब कि बहुत बारीक होल है। ठीक है भैया, फाइन होल। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया, ये जो लिक्विड है इस ऑरिफिस के ऊपर, इस लिक्विड की हाइट क्या है भैया? h है। इस लिक्विड के इस छेद ऑरिफिस के ऊपर जो लिक्विड है, ठीक है भैया, उसकी हाइट क्या है? h है। जो लिक्विड इसमें भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी क्या भैया? रो है। मैं जिस पॉइंट पर ऑरिफिस है उस पॉइंट को मैं बी ले रहा हूँ, जिस पॉइंट पर आपका ऑरिफिस है उस पॉइंट को मैं बी ले रहा हूँ, और उसी लेवल पे एक पॉइंट हमने लिया ए। ठीक है भैया, अच्छा, यहाँ पर एक ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है जिसको हम क्या कहते हैं भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। धरती पे रखी हर चीज के ऊपर ये प्रेशर हमेशा लगता ही लगता, चाहे कहीं पे भी रखी हो। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट ए बी पर भी क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस ए पर भी क्या लग रहा है भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया, अगर मैं बात करूं भैया, हम यहाँ पे मेन कंक्लूजन क्या है? ठीक है भैया, इस टॉरिसेली लॉ ऑफ ई फ्लक्स का मेन कंक्लूजन क्या है? ठीक है भैया, देखिए भैया, इसका मेन कंक्लूजन है कि मान लीजिए भैया, देखिए ये h हाइट तक लिक्विड भरा पड़ा है। ठीक है भैया, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया भैया? छेद कर दिया तो उस छेद से क्या होगा भैया? लिक्विड निकलेगा, है ना? अगर मैंने इस ऑरिफिस यहाँ पर छेद कर दिया, h हाइट, h लेवल नीचे, तो यहाँ पर छेद कर दिया तो इस छेद से क्या होगा? लिक्विड निकलेगा। और जब यहाँ पर लिक्विड निकलेगा तो उस लिक्विड के पास क्या होगी? कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है भैया, उस वेलोसिटी को हमने देखा, मान लीजिए वेलोसिटी क्या है? वी आई। क्या है भैया? वी आई।
अब कह रहा हूं भैया कि इसी लेवल से यहां पर मैंने एक पत्थर था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भैया, 0 थी, ठीक है भैया। इसको मैंने ड्रॉप किया तो ये नीचे गिरते गिरते एच हाइट तक आते आते, जब ये एच हाइट के नीचे आ गया, इसी लेवल से छोड़ना है, इसी लेवल से छोड़ना है, ठीक है भैया। तो इस ऑरिफिस का लेवल कितना भैया, इस लेवल से एच है, तो इसी लेवल यहीं से एक पत्थर को आप छोड़ो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए भैया, 0 होनी चाहिए। तो जब वो उतनी ही लेवल पे आ जाएगा जितने लेवल पर क्या है भैया आपका ऑरिफिस है, ठीक है भैया। और तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी भैया, ऑरिफिस की वेलोसिटी के, ये लिक्विड की वेलोसिटी की क्या होगा भैया, बराबर आएगी, ठीक है भैया। तो ये पत्थर उतने ही लेवल तक आते आते, एच हाइट तक नीचे आते आते उतनी वेलोसिटी अटेंड कर लेगा जितनी वेलोसिटी से यहाँ का लिक्विड निकल रहा है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भैया, एक कंटेनर है, कंटेनर के इस वाले एंड पर आपकी आपने ऑरिफिस कर दिया, फाइन होल कर दिया, फाइन होल से क्या होगा भैया, लिक्विड निकलेगा। उस लिक्विड की उतनी वेलोसिटी रहेगी जितनी कि आप किसी पत्थर को छोड़ो और वो उतना ही लेवल नीचे आए जितना लेवल लिक्विड की हाइट है उस ऑरिफिस के ऊपर। बेटा क्लियर है, इसकी स्टेटमेंट क्लियर है? दो ही बच्चे हैं ऑनलाइन में, खैर पीछे में आगे थे ज्यादा, ठीक है भैया। अभी ये लिक्विड की वेलोसिटी भाई क्लियर है? अनुष्का, तोमर, अतुल तिवारी, कंक्लूजन मैं कह रहा हूं, कंक्लूजन तो खैर कोई अभी मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा कि भैया अगर मैं मान लीजिए एच हाइट नीचे एक ऑरिफिस करता हूं, एक छेद करता हूं, ठीक है भैया, तो इस छेद से क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और इस लिक्विड की निकलने की कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है भैया। जब ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से निकल रहा है तो हमने इस वेलोसिटी को हम देखेंगे भैया, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है उतनी होगी जब आप उतने ही लेवल से, मान लीजिए ऑरिफिस के ऊपर कितना लेवल हाइट है, h, ठीक है, उतने ही लेवल से अगर किसी पत्थर को ऐसे ड्रॉप करते हो तो पत्थर उसी लेवल तक आते आते जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो वेलोसिटी लिक्विड निकल रहे लिक्विड की वेलोसिटी के क्या होगा, बराबर होगी, ठीक है, ठीक है भैया। तो स्टोन की वेलोसिटी, जो पत्थर गिर रहा है एच हाइट से, और ये लिक्विड जो निकल रहा है उसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी भैया, सेम होगी। क्या होगी भैया, सेम होगी। तो चलो भैया, इसको करने के लिए हम बर्नौली थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पहले लिख देते हैं एट पॉइंट ए के बारे में, एट पॉइंट ए। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पे बात करूं तो भैया पॉइंट ए पर देखिए लिक्विड कॉलम है, तो लिक्विड कॉलम की हाइट क्या है भैया, लिक्विड की हाइट क्या है भैया, एच है। ए पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट क्या है भैया, एच है। ए पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है भैया, पी है ना, पी है। और ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है लिक्विड की, आपको पता भैया ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है, ए पॉइंट का लिक्विड यहाँ पे, ए पॉइंट का जो लिक्विड है वो मूव ही नहीं कर रहा। ए पॉइंट का लिक्विड सेम लेवल का लिक्विड, अब भैया लिक्विड कहां मूव करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब आपको पता भी है यहाँ पर भी प्रेशर वही रहेगा, इतना प्रेशर, दोनों सेम लेवल के लिक्विड है तो ये फ्लो नहीं करेगा, ऊपर का पानी नीचे आएगा लेकिन इस लेवल का पानी आगे नहीं जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या भैया, 0 है, समझ गया। अब मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी की बात करता हूँ। तो इस बी पॉइंट के बारे में देखिए भैया, बी पॉइंट पे देखिए, तो बी पॉइंट का वेलोसिटी कितनी है भैया, v है भैया। बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट कितनी है भैया, बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट क्या है भैया, हाइट ही नहीं है, लिक्विड ही नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर कंटेनर की वॉल है। देखिए भैया जो बी पॉइंट है वो जस्ट का है और छेद क्या है, छेद है, उस छेद को नाम दिया मैंने क्या, बी। तो बी पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड होगा वो कुछ लिक्विड तो होगा नहीं, कंटेनर की वॉल ही होगी, कंटेनर की वॉल होगी ना बी पॉइंट के ऊपर, तो ये कंटेनर की वॉल है, यानी लिक्विड की हाइट क्या है भैया, 0। ये जो एच है वो लिक्विड की हाइट है। तो आपको पता भैया बी पॉइंट के ऊपर तो कंटेनर की वॉल है, ठीक है भैया, और कंटेनर की वॉल की वजह से कोई प्रेशर नहीं लगने वाला, प्रेशर लगता है फ्लूइड की वजह से। किसकी वजह से लगता है भैया, फ्लूइड की वजह से। तो ये तो फ्लूइड था ही नहीं, कंटेनर की वॉल है, ये अपने सपोर्ट पे खड़ी रहेगी, इसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी। तो बी पॉइंट पर जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो 0 है, ठीक है भैया। बी पॉइंट पर कोई भी लिक्विड नहीं है, इसके ऊपर कंटेनर की केवल वॉल है, ठीक है भैया। उसके बाद भैया मैंने बताया इसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो क्या भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और बी पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो भी क्या है भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भैया। अब मैं बात करता हूं भैया अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम एट ए एंड बी पॉइंट, दोनों पॉइंट पर मैंने क्या किया भैया, बर्नौली थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अच्छा देखिए भैया, ए पॉइंट के लिए बर्नौली थ्योरम लिख रहा हूं मैं, सेकंड फॉर्म लिख रहा हूं। सेकंड फॉर्म याद है ना भैया, पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में, पर यूनिट। तो भैया इसको लिखते भैया, तो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर रो जी हाइट एट पॉइंट ए, याद है, ठीक भैया। अब आते भैया प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर प्लस रो जी हाइट एट पॉइंट बी, याद है।
ये थी भैया, दोनों पॉइंट के लिए हमने बर्नौली थ्योरम क्या किया भैया, अप्लाई कर दिया। ठीक है भैया, अब जब दोनों पॉइंट के लिए बर्नौली थ्योरम की अप्लाई कर दिया तो भैया सारी चीजों की वैल्यू लिखते हैं। तो ए पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है भैया, पी है, हाफ रो वेलोसिटी एट पॉइंट ए की क्या भैया, 0 0 लिख दीजिए, रो जी हाइट एट पॉइंट ए क्या है, लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी भैया, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी भैया, 0, और सॉरी एच है ना। प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर एट पॉइंट बी क्या भैया, प्रेशर पी ए, हाफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी है भैया, तो वी, और ये क्या होगा, रो जी हाइट क्या भैया, 0 है। ठीक है भैया, तो आपको पता है भैया ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या होगा, दोनों सेम है, कटेगा। ठीक है भैया, ये पूरी टर्म 0 होगी और यहाँ से ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो इधर क्या बचा भैया, रो वी स्क्वायर, और इस साइड क्या बचा, रो जी एच, रो से रो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू क्या होगी भैया, कहाँ बचा है, 2 लगाना इसको इधर ला। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा √2g। ठीक है भैया, तो ये जो लिक्विड निकल रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है भैया, इसके बराबर है, जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या है भैया, 2gs। और आपको अगर पता होगा तो इस पत्थर की वेलोसिटी निकालते, चलो भैया स्टोन की वेलोसिटी निकालते ना, ये क्या है, लिक्विड की वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है भैया, अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो भैया आपको एक इक्वेशन पता है, कौन सी इक्वेशन पता है भैया, आप समझाते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as होता है, अच्छे याद है ना भैया, ये वाला। अच्छा भैया v क्या है भैया, फाइनल वेलोसिटी, स्टोन की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है भैया, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टोन की, 0, क्योंकि आपने ड्रॉप किया इसको, स्टोन गिर रहा है लेकिन अपने आप गिर रहा है तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा जी, और कितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है इसकी वेलोसिटी, h पे। तो भैया क्या होगा, स्टोन की वेलोसिटी √2g। तो आप देख रहे हो भैया वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या आ रही है भैया, सेम आ रही है, आइडेंटिकल आ रही है। यही क्या भैया, लॉ ऑफ इफ्लक्स, ठीक है भैया, दोनों की वेलोसिटी क्या भैया, आइडेंटिकल है। ठीक है भैया, अब इसमें एक दो चीजें और पूछी जाती है, जैसे भैया, ठीक है भैया, इसमें एक दो चीजें और पूछी जाती है। जैसे देखिए ये लिक्विड मान लीजिए, यहाँ पे टेप लगा दीजिए, टेप लगाए खोलोगे तो लिक्विड गिरने में कुछ टाइम लगेगा, ये आप देख रहे हो इसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है लिक्विड, v से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है भैया, v है इसकी। ठीक है भैया, तो लिक्विड को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो भैया लिक्विड को नीचे आने में टाइम आपको पता, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन याद है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अगर आप u वेलोसिटी से किसी चीज को ऐसे फेंकते थे तो उसको गिरने में जो टाइम लगता था वो क्या था भैया, टाइम फ्रॉम, इसको b लिख दो, इसको c लिख दो, टाइम फ्रॉम b टू c, लिक्विड को b से c तक आने में कितना टाइम लगा। तो अगर आपको याद है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जब हमने फेंका था तो जो टाइम था वो क्या था भैया, √2h क्या भैया, h है इस ऑरिफिस की हाइट, जमीन से, इस ऑरिफिस की जमीन से हाइट, जहां पे गिर रहा है ना लिक्विड उससे हाइट, तो ये h हाइट है, तो ये क्या लिखा, 2h अपॉन में g। याद है भैया, किसको किसको याद है, ये वाला टाइम b से लेकर c तक यही टाइम था ना भैया, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है और हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को पढ़ा था, तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और यहाँ पर भी जो लिक्विड गिर रहा है इसका भी क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही है, तो दोनों का टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। दूसरा रेंज, कितना दूरी पर गिरेगा, ये रेंज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भैया, रेंज, कितना डिस्टेंस पर गिरेगा ये पानी। तो भैया रेंज वही आ रहा है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो ये आ गया भैया, रेंज था आपका वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से निकल रहा है, किस वेलोसिटी से निकल रहा है, v से, √2h अपॉन में g। v की वैल्यू आपको पता ही है, ये v की वैल्यू तो पता है ना भैया, तो v की वैल्यू रखोगे तो पूरा सॉल्व करके आएगा, √2gh अपॉन में क्या आएगा भैया, आपका आ जाएगा 2 कैपिटल H अपॉन में g। ठीक भैया, ये वेलोसिटी आपकी इतनी वेलोसिटी गिर रहा है, इसको सॉल्व करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन लगाई, ठीक है भैया। तो जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो ये क्या होगा, रेंज का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेंज का फॉर्मूला, R इक्वल्स टू में ये दो और दो क्या होगा, 4, खैर बाहर 2 आ जाएगा ना केवल, अभी 4 लिख देंगे, 4, ये गया जी से जी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जी अंदर अभी जी ले आओ, अंडर में, फिर क्या होगा, कैपिटल H स्मॉल h, ठीक है भैया, और नीचे क्या होगा भैया, जी से जी कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, √2 बाहर आ जाएगा 4 का, और कैपिटल H स्मॉल h, दैट इज द रेंज। ठीक है भैया, ये रेंज है जो ऑरिफिस जितने हाइट पे गिर रहा है। बेटा क्लियर सबको क्लियर है, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया।
अबे अतुल तिवारी तू क्लास में है, मर गया क्या भाई? तुम तो ना जवाब नहीं दे रहे, हाथ नहीं खड़े हो रहे तुम्हारे, क्या पोलियो हो गया क्या तुम्हारे हाथ में? हाँ। अतुल तिवारी